सुप्रभात बच्चों, कक्षा 2 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम पढ़ रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 10 मुझ में भी जान है। तो बच्चों, इस पाठ में हमने पेड़ के बारे में पढ़ा और समझा और जाना कि पेड़ हमारे लिए कितने उपयोगी या बहुमूल्य हैं। तो बच्चों, हम कर रहे थे इस पाठ का शब्दार्थ और कठिन शब्द। तो बच्चों, पिछले पाठ में हमने पाठ को एक बार दोहराया था, हमने कठिन शब्द किए थे और शब्दार्थ किए थे। तो चलिए बच्चों, जो हमने पिछले पाठ में पढ़ा था उसे एक बार दोहरा लेते हैं, उसके बाद हम आगे का पाठ करेंगे। तो बच्चों, यह है कुछ शब्द अर्थ, शब्दार्थ और मुहावरे। तो बच्चों, यहाँ कुछ शब्द हैं जो थोड़े हमें कठिन लगे और जिनके शब्द अर्थ हमें थोड़े समझ लेने चाहिए। तो चलिए हम इसे समझते हैं। यहाँ है गुजारा, गुजर बसर। गुजारा का मतलब गुजर बसर। तो बच्चों, हमारी रोज़मर्रा के खर्च जो बहुत ज़रूरी खर्च है, जिसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है, उन्हें पूरा करने के लिए हम कुछ न कुछ काम करते हैं। और बच्चों, उस काम से जो हमें आमदनी होती है उसी से हमारा गुजर बसर होता है। तो यहाँ पे इस कहानी में जो रशीद है, उसके पिता लकड़ी काटने का काम करते थे और काट करके बेच करके जो उन्हें पैसे मिलते थे उससे उनका गुजर बसर यानी रोज़ के खर्च चलते थे। तो यहाँ पे हम गुजारा का मतलब गुजर बसर। उसके बाद फिक्र, फिक्र यानी चिंता। किसी की फिक्र करना, किसी की चिंता करना फिक्र कहलाता है। तो फिक्र यानी चिंता। आश्चर्य, हैरानी, जान, प्राण, जीवित, जिंदा, भोजन, खाने की चीजें, आवश्यकता, जरूरत, वायु, हवा, खोज, तलाश। तो बच्चों, यह कुछ शब्द हैं जिनके अर्थ हमने पढ़े और समझे। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, जब आपको यह अर्थ समझ में आ जाएंगे तो आपको पाठ भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, चलिए हम पाठ से संबंधित कुछ अभ्यास कार्य करते हैं। जैसा कि मैंने आपको कल भी पढ़ा था और कहा था, यहाँ पे जो पहला हमारा अभ्यास कार्य है वह है मौखिक। बच्चों, मौखिक का मतलब होता है बोलकर पढ़ना और समझना। तो यहाँ पे प्रश्न 1 में जो प्रश्न दिए गए हैं हम उन्हें बोल करके पढ़ेंगे और समझेंगे। उसके बाद हमें लिखित में भी कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनके हम प्रश्न दिए गए हम उत्तर लिख करके समझेंगे। तो बच्चों, चलिए पहले हम मौखिक करते हैं, जिसमें बोल करके पढ़ना और समझना है। तो बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है मौखिक का। इन प्रश्नों के उत्तर दो। इन प्रश्नों के उत्तर दो। रशीद का परिवार कैसे गुजारा करता था? रशीद का परिवार। तो बच्चों, रशीद का परिवार कैसे गुजारा करता था? तो बच्चों, जैसा कि हमने यहाँ पे पाठ में भी पढ़ा कि जो रशीद के पिता थे वह जंगल जाकर लकड़ियाँ काट करके लाते थे और उन्हें बेचकर अपने परिवार का गुजारा होता था। तो बच्चों, प्रश्न है रशीद का परिवार कैसे गुजारा करता था? रशीद के पिता रोज जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाते, उसे बेचकर जो पैसे मिलते उनसे उनके परिवार का गुजारा होता। तो बच्चों, रशीद के पिता रोज जंगल जाकर लकड़ियाँ काट कर लाते और उन्हें बेचकर जो पैसे मिलते उससे उनका गुजारा होता था। तो बच्चों, इस प्रकार हमने पहला प्रश्न कर लिया। चलिए हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। रशीद कुल्हाड़ी लेकर कहाँ गया और क्यों? रशीद कुल्हाड़ी लेकर कहाँ गया और क्यों? तो बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं रशीद के पिता बीमार थे, तो उस दिन वह जंगल नहीं जा पाए, इसलिए रशीद कुल्हाड़ी लेकर जंगल लकड़ियाँ काटने गया। तो हम यहाँ लिखेंगे, एक दिन रशीद के पिता की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए रशीद कुल्हाड़ी लेकर लकड़ियाँ काटने जंगल गया। तो बच्चों, हमारा दूसरा प्रश्न है रशीद कुल्हाड़ी लेकर कहाँ गया और क्यों?
एक दिन रशीद के पिता की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए रशीद कुल्हाड़ी लेकर लकड़ियां काटने जंगल गया। तो बच्चों, इस प्रकार हमने अपना दूसरा प्रश्न भी कर लिया। अब हम अपना तीसरा प्रश्न करेंगे। बच्चों, तीसरे प्रश्न में रशीद को पेड़ की कौन सी बातें सुनकर हैरानी हुई? बच्चों, रशीद को पेड़ की कौन सी बातें सुनकर हैरानी हुई? पेड़ ने कहा, मुझे भी दर्द होता है जब कोई मुझ पर कुल्हाड़ी चलाता है। यह सुनकर रशीद को बहुत हैरानी हुई। तो बच्चों, रशीद के अनुसार जो पेड़ होता है उसमें कोई जान नहीं होती है। रशीद के अनुसार जो पेड़ होते हैं उनमें कोई जान नहीं होती, इसलिए उन्हें काटने पर उन्हें दर्द नहीं होना चाहिए। तो यह जब उसने पेड़ को यह कहते सुना कि हमें भी दर्द होता है, तो उसे बहुत हैरानी हुई। तो बच्चों, यह था उत्तर, लेकिन आप लिखेंगे क्या? आप लिखेंगे, पेड़ ने कहा, मुझे भी दर्द होता है जब मुझे कोई काटता है या मुझ पर कोई कुल्हाड़ी चलाता है। यह सुनकर रशीद को आश्चर्य हुआ या हैरानी हुई। तो हम लिखेंगे बच्चों, पेड़ ने कहा, मुझे भी दर्द होता है जब मुझ पर कोई कुल्हाड़ी से वार करता है या कुल्हाड़ी चलाता है। यह सुनकर रशीद को हैरानी हुई। तो बच्चों, यह था हमारा प्रश्न ग। उसके बाद हमारे पास एक और प्रश्न है, प्रश्न घ। रशीद को बात समझ में आ गई। उसे कौन सी बात समझ में आ गई? बच्चों, रशीद को समझ में आ गया था कि हमें हरे भरे पेड़ नहीं काटने चाहिए। बच्चों, रशीद को समझ में आ गया था कि हमें हरे भरे पेड़ नहीं काटने चाहिए। बच्चों, हरे भरे पेड़ कहने का मतलब है कि वह पेड़ जो हमें छाया देता है, वह अच्छे से हरा भरा है, उसमें पत्तियां हैं, उसमें फल हैं, फल देने वाला है और एक छायादार पेड़ है। तो ऐसे हरे भरे पेड़ को या फलते फूलते पेड़ को हमें नहीं काटना चाहिए। तो यह बात रशीद को समझ में आ गई, इसलिए यहाँ पे पेड़ खुश हुआ। तो बच्चों, एक बार फिर हम इन प्रश्नों को दोहराते हैं और देखते हैं जो हमने अभी पढ़ा। तो बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है, रशीद का परिवार कैसे गुजारा करता था? रशीद का परिवार कैसे गुजारा करता था? रशीद के पिता रोज जंगल से लकड़ियां काट कर लाते थे। उसे बेचकर जो पैसे मिलते उससे उनका गुजारा होता था। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि रशीद के पिता रोज जंगल जाते थे और जंगल से लकड़ियां काट कर लाते थे और उन लकड़ियों को बेचकर जो पैसे मिलते थे उससे उनका गुजारा होता था। तो बच्चों, यह था हमारा पहला प्रश्न। मौखिक का दूसरा प्रश्न है, रशीद कुल्हाड़ी लेकर कहाँ गया और क्यों? बच्चों, रशीद कुल्हाड़ी लेकर कहाँ गया और क्यों? बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं, एक दिन रशीद के पिता की तबीयत ठीक नहीं थी, तो रशीद कुल्हाड़ी लेकर जंगल में लकड़ियां काटने गया। एक दिन रशीद के पिता की तबीयत ठीक नहीं थी, तो रशीद कुल्हाड़ी लेकर जंगल में लकड़ियां काटने गया। उसके बाद बच्चों, रशीद को पेड़ की कौन सी बातें सुनकर हैरानी हुई? बच्चों, पेड़ ने कहा, मुझे भी दर्द होता है जब कोई मुझ पर कुल्हाड़ी चलाता है। बच्चों, पेड़ ने कहा, मुझे भी दर्द होता है जब कोई मुझ पर कुल्हाड़ी चलाता है। यह सुनकर रशीद को बहुत हैरानी हुई। यह सुनकर रशीद को बहुत हैरानी हुई। उसके बाद प्रश्न घ। रशीद को बात समझ में आ गई। उससे कौन सी बात समझ में आ गई? रशीद को बात समझ में आ गई। उसे कौन सी बात समझ में आ गई? बच्चों, रशीद को समझ में आ गया था कि हमें हरे भरे पेड़ नहीं काटने चाहिए। बच्चों, रशीद को समझ में आ गया कि हमें हरे भरे पेड़ नहीं काटने चाहिए। तो बच्चों, यह था हमारा पहला अभ्यास
मौखिक जो हमने कल भी किया था और आज हमने इसे दोहरा लिया है। अब बच्चों हम आज शुरू करते हैं आज का अभ्यास। इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है वह हमने कल नहीं पढ़ा था, आज हम उसे पहली बार पढ़ेंगे। तो बच्चों अगला प्रश्न हमारा है लिखित। तो बच्चों यहाँ पे हमारी पुस्तक में कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिन्हें हमें लिख करके पढ़ना और समझना है। तो चलिए पाठ आपने समझ लिया है, तो अब मैं इन प्रश्नों को पढ़ करके आपको उत्तर बताऊंगी। पहले आप सुन लीजिए, फिर हम इसे लिखकर इसका अभ्यास करेंगे। तो बच्चों पहला प्रश्न है, इन प्रश्नों के उत्तर लिखो। इन प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो बच्चों यहाँ पर जो प्रश्न हमें दिए गए हैं यह हैं। तो बच्चों हमारा पहला प्रश्न है कि रशीद के पिता रोज जंगल क्यों जाते थे। बच्चों हमारा पहला प्रश्न है, लिखित में हमारा पहला प्रश्न है, रशीद के पिता रोज जंगल क्यों जाते थे। तो बच्चों जैसा कि हम जानते हैं रशीद के पिता रोज जंगल लकड़ियां काटने जाते थे, तो हम यहाँ उत्तर में लिखेंगे रशीद के पिता रोज जंगल में लकड़ियां काटने जाते थे। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, ख रशीद लकड़ियां काटने क्यों गया। रशीद लकड़ियां काटने क्यों गया। बच्चों जैसा कि हमने पिछले प्रश्न उत्तर में भी पढ़ा कि एक दिन रशीद के पिता की तबीयत खराब हो जाती है, तो रशीद जंगल में लकड़ियां काटने जाता है। रशीद लकड़ियां काटने इसलिए गया, एक दिन रशीद के पिता की तबीयत खराब थी तो रशीद जंगल में लकड़ियां काटने गया। उसके बाद बच्चों ग रशीद क्यों डर गया। बच्चों जब रशीद ने पेड़ को काटने के लिए कुल्हाड़ी उठाई तो उसे रोने की आवाज़ सुनाई दी। जब उसने इधर उधर देखा तो उसे कोई ना दिखा। फिर उसने दोबारा लकड़ी काटने को कुल्हाड़ी उठाई, फिर उसे रोने की आवाज़ सुनाई दी। उसने फिर इधर उधर देखा, उसे कोई ना दिखाई दिया। तब वह डर गया कि कौन रो रहा है। तो बच्चों जब उसे आसपास कोई ना दिखाई दिया तो वह डर गया। तो आप यहाँ पे लिखेंगे जंगल में किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी और यह सुनकर रशीद डर गया। तो बच्चों जंगल में किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, यह सुनकर रशीद डर गया। उसके बाद घ काटने से पेड़ को दर्द क्यों होता है। बच्चों काटने से पेड़ को दर्द इसलिए होता है क्योंकि पेड़ में भी जान होती है और वह भी जीवित वस्तु है। जैसे हम जीवित वस्तु हैं, हमारे अंदर भी जान होती है, उसी तरह पेड़ में भी जान होती है और उसे मारने या काटने पर दर्द होता है। तो बच्चों यहाँ पे आप इस तरह से प्रश्नों के उत्तर देंगे। चलिए एक बार हम इन्हें लिख करके इनका अभ्यास करते हैं। हमने बोल करके समझ लिया, अब हम इनको लिख करके इनका अभ्यास करेंगे। बच्चों हमारा पहला प्रश्न है, लिखित का अभ्यास है। लिखित में हम लिख करके पढ़ते हैं, इसलिए हम इन प्रश्नों को लिख करके पढ़ेंगे। आप इन प्रश्नों को अपनी कार्य पुस्तिका में लिखेंगे। आपके पुस्तक में भी स्थान है लिखने के लिए, वहाँ पे भी आप लिख सकते हैं। तो बच्चों रशीद के पिता रोज जंगल क्यों जाते हैं। तो हम पहला प्रश्न हमारा है, इन प्रश्नों का प्रश्नों के उत्तर दो। इन प्रश्नों के उत्तर दो। तो हम यहाँ पे उत्तर दो या लिखो, चलो इन प्रश्नों के उत्तर लिखो। इन प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो बच्चों यहाँ पे रशीद के पिता रोज जंगल क्यों जाते थे। हमारा पहला प्रश्न है, प्रश्न एक, रशीद के पिता
रोज जंगल क्यों जाते थे? रशीद के पिता रोज जंगल क्यों जाते थे? तो बच्चों उत्तर में हम लिखेंगे रशीद के पिता रोज जंगल लकड़ियां काटने जाते थे। रशीद के पिता रोज जंगल में लकड़ियां काटने जाते थे। बच्चों रशीद के पिता रोज जंगल में क्यों जाते थे? रशीद के पिता रोज जंगल में लकड़ियां काटने जाते थे। रशीद के पिता रोज जंगल में लकड़ियां काटने जाते थे। और उसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न है, हम पहले से मिटा लेते हैं। रशीद लकड़ियां काटने जंगल क्यों गया? रशीद लकड़ियां काटने जंगल क्यों गया? दूसरा प्रश्न है ख, रशीद लकड़ियां काटने जंगल क्यों गया? रशीद लकड़ियां काटने जंगल क्यों गया? रशीद लकड़ियां काटने जंगल क्यों गया? उत्तर 2। बच्चों एक दिन रशीद के पिता की तबीयत खराब थी तो रशीद जंगल लकड़ियां काटने गया। तो हम क्या लिखेंगे? रशीद लकड़ियां काटने जंगल इसलिए गया क्योंकि उसके पिता की तबीयत खराब थी। रशीद लकड़ियां रशीद लकड़ियां काटने जंगल इसलिए गया क्योंकि उसके पिता की तबीयत खराब थी। रशीद लकड़ियां काटने जंगल इसलिए गया क्योंकि उसके पिता की तबीयत खराब थी। तो बच्चों रशीद जंगल लकड़ियां काटने क्यों गया? रशीद जंगल लकड़ियां काटने इसलिए गया क्योंकि उसके पिता की तबीयत खराब थी। उसके बाद हमारा तीसरा प्रश्न ग, हम यहाँ लिखेंगे प्रश्न ग।
प्रश्न ग। बच्चों प्रश्न ग में हम लिखेंगे रशीद क्यों डर गया। ग, रशीद क्यों डर गया। रशीद क्यों डर गया। उत्तर रशीद क्यों डर गया। रशीद जंगल में किसी के रोने की आवाज सुनकर जंगल में किसी के रोने की आवाज सुनकर रशीद डर गया। तो बच्चों जब रशीद जंगल में लकड़ियां काटने गया उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई थी और वह डर गया। तो हम यहाँ लिखेंगे जंगल में किसी के रोने की आवाज सुनकर रशीद डर गया। रशीद क्यों डर गया। जंगल में किसी के रोने की आवाज सुनकर रशीद डर गया। तो बच्चों इस तरह से हमने अपना प्रश्न ग भी कर लिया। उसके बाद प्रश्न घ। तो प्रश्न घ है कटने से पेड़ को दर्द क्यों होता है। प्रश्न घ है कटने से पेड़ को दर्द क्यों होता है। कटने से पेड़ को दर्द क्यों होता है। कटने से पेड़ को दर्द क्यों होता है। तो बच्चों हम उत्तर में लिखेंगे कटने से पेड़ को दर्द होता है। कटने से पेड़ को दर्द इसलिए होता है क्योंकि उसमें भी जान होती है। कटने से उत्तर में हम लिखेंगे कटने से पेड़ को दर्द इसलिए होता है क्योंकि कटने से पेड़ को दर्द इसलिए होता है क्योंकि उसमें भी जान होती है। क्योंकि उसमें भी जान होती है। कटने से पेड़ को दर्द इसलिए होता है क्योंकि उसमें भी जान होती है। तो बच्चों इस प्रकार हमने लिखित प्रश्न भी कर लिया। आप इन प्रश्नों को अपनी कार्य पुस्तिका में लिख करके याद करेंगे। तो बच्चों इस प्रकार हमने लिखित प्रश्न का पहला प्रश्न पूरा कर लिया। अब हमारा अगला प्रश्न है भाषा से। तो बच्चों जैसा कि हम जानते हैं भाषा से में हमें जो प्रश्न दिए गए हैं यह किए हुए हैं, सिर्फ हमें पढ़ना है और समझना है। तो आप इन्हें अपने पुस्तक में देखिए। मैं इन्हें पढ़ती हूँ और फिर हम इसे समझते हैं। ओके बच्चों यहाँ पे पहला प्रश्न है समझो और पढ़ो। श और च। बच्चों इससे पहले भी हमने आधा और पूरा शब्दों के मेल को पढ़ा है। किस तरह से हम आधा शब्द और पूरा शब्द मिला करके
आधा अक्षर और पूरा अक्षर मिला करके नए नए शब्द बनाते हैं, शब्दों के मेल से नए नए शब्द बनाते हैं। और हमने यह भी पढ़ा कि शब्दों के मेल भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है समान शब्दों के मेल और दूसरा होता है व्यंजनों के मेल। समान व्यंजनों के मेल जिसमें एक ही जैसे दो व्यंजनों का मेल होता है, या असमान व्यंजनों के मेल जहाँ पे हम दो अलग अलग व्यंजनों को मिलाते हैं, एक व्यंजन आधा होता है और दूसरा व्यंजन पूरा होता है। तो बच्चों इस तरह से हम इन शब्दों को पढ़ेंगे और इनको समझेंगे। तो यहाँ पे भी हमें यही दिया गया है, क में श, जैसे कि मैंने बताया अगर किसी शब्द के नीचे हलंत लगा होता है इसका मतलब वह शब्द आधा है, उसका जो अ वाला स्वर है वो हटा दिया जाता है। अ के स्वर की जगह उस व्यंजन को दूसरे वाले व्यंजन के साथ मिला करके पढ़ा जाता है। बच्चों अगर हम किसी भी व्यंजन के साथ अ का स्वर न लगाएं तो वह व्यंजन अधूरा होता है, उसके बिना हम उसे पढ़ ही नहीं सकते। जैसे कि क, ख अगर हम बोले तो अ का स्वर आखिर में हमारे हर व्यंजन पर आता है, और अगर किसी व्यंजन को हम आधा लिखेंगे तो उसका अ व्यंजन हट करके दूसरे व्यंजन के साथ मिल करके शब्द बनता है, और उस व्यंजन को, पहले व्यंजन को हम दूसरे व्यंजन के साथ मिला करके पढ़ते हैं और उसका अ का स्वर हटा देते हैं। जैसे कि बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो श, श क्या है, आधा है क्योंकि उसके नीचे हलंत लगा हुआ है, तो यहाँ पे आधा श और च हो जाएगा। तो हम श से शब्द बनाएंगे आश्चर्य, निश्चित, पश्चात। आश्चर्य, निश्चित, पश्चात। तो बच्चों इस तरह से हमने आधा श और को च के साथ मिला करके पढ़ा और ये बन गया श। तो हम इस च शब्दों के मेल से नए नए शब्द बनाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे हमारा अगला है आधा श और य। पहले हमने आधा श को च के साथ मिलाया, च, और फिर श करा, तो यह श से श्याम, अवश्य और आवश्यक। तो इस तरह से हमने शब्द बनाए। तो चलिए हम इन्हें एक बार लिख करके समझते हैं। लिखित के बाद हमारा अगला प्रश्न है भाषा से। हर पाठ में हमें भाषा से कुछ न कुछ शब्द होते हैं, तो यहाँ पे भी हमें कुछ शब्द पढ़ने हैं, इस पाठ में भी। चलिए हम इसे पढ़ते हैं और समझते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है जो कि हमें करके दिया हुआ है, हमें सिर्फ उसे पढ़ना है और समझना है। तो पहला प्रश्न है भाषा से, भाषा से। इसमें बच्चों हमारे पास पहला है एक समझो, समझो और पढ़ो। यहाँ पे हमें समझना है और इनको पढ़ना है। पढ़ो, समझो और पढ़ो। तो हमारे पास पहला शब्द, हर पाठ में हम कुछ न कुछ शब्दों के मेल को पढ़ते हैं। हर पाठ में हम किसी न किसी शब्द के मेल से किसी न किसी व्यंजन के मेल से शब्द बनाते हैं। तो अभी तक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम दो समान या असमान व्यंजनों को मिला करके नए नए शब्द बनाते हैं। तो यहाँ पे हमें जो पहला शब्द है वह है श। जब हम श लिखेंगे उसके नीचे हलंत लगाएंगे, इसका अर्थ है कि हमने इसके साथ का अ स्वर हटा दिया है। इस व्यंजन का अ स्वर हमने हटा दिया है। उस अ स्वर की जगह हमने क्या लगाया है, च लगाया है। पूरा व्यंजन च, तो ये जाएगा श, ये श और च। उसके बाद इससे हम और भी शब्द बनाएंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे कुछ शब्द बनाए हैं आश्चर्य, निश्चय, निश्चय, आश्चर्य, निश्चय, उसके बाद पश्चात, आश्चर्य, निश्चय, पश्चात। अब हम लिखेंगे पश्चात, आश्चर्य, निश्चय, पश्चात। तो इस तरह बच्चों हमने श और छ के मेल से कुछ शब्द बनाए और पढ़े। आप इनके अलावा कुछ और शब्द बना करके पढ़ सकते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा उदाहरण है श और य। ख में हमारे पास है
श और य। अब हम श और य मिलाएंगे तो हमें बनेगा श। ये बन गया श। अब श में बच्चों, श में हमारे पास कुछ शब्द है श्याम, 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 यह शब्द बना श्याम। और उसके बाद हमारे पास अगला शब्द है अवश्य, अवश्य। और उसके बाद हमारे पास अगला शब्द है, अवश्य के बाद अगला शब्द है आश्चर्य। उसके बाद अवश्य के बाद आवश्यक, आवश्यक। तो बच्चों यह कुछ शब्द हैं जहाँ पे हमने कुछ आधा और पूरे शब्दों को मिलाकर के शब्द बनाए। यहाँ पे श और च, आधा श और च, आश्चर्य, निश्चय, पश्चात। वैसे यहाँ पे आधा श और य, इस हलन का अर्थ है आधा, आधा श और य। यहाँ पे हमने असमान शब्दों का मेल देखा, श्याम, अवश्य, आश्चर्य। तो बच्चों आप इन्हें जोर जोर से पढ़ेंगे और इन्हें लिखने का अभ्यास करेंगे और इस तरह के कुछ और शब्द अपने कार्य पुस्तिका में लिख करके आप उनको और भी शब्दों को जानेंगे कि किस तरह से हम आधा श और च या आधा श और य मिला करके नए नए शब्द बना सकते हैं। तो बच्चों इस तरह से हमारा आज का वीडियो यही समाप्त होता है। कल के वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।